ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत नमन। मंचस्थ उपस्थित महात्माओं के श्री चरणों में सत नमन करते हुए आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, भगवान ने अर्जुन को बताया आत्मा को मतलब मूल अज्ञान अर्जुन के अंदर जो है वो मूल अज्ञान को नष्ट करने के लिए भगवान ने यहाँ पर आत्मा को परिदर्शित कराते। बोले कि आत्मा क्या है? बोले कि आत्मा जो है अविनाशी है। और क्या है? बोले कि व्यापक है। ये भगवान ने यहाँ बता दिया। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। बोले कि आत्मा का कभी व्यय नहीं होता है, घटता नहीं कि बढ़ता नहीं है। बोले कि आकाश जैसे व्याप्त है इसी प्रकार ये आत्मा भी व्यापक है। सर्वम इदम ततम। बोले कि ये आत्मा व्यापक है। बोले कि इसी प्रकार है। इस व्यापक अर्थात बोले कि विनाशम अव्ययस्यास्य। बोले कि इस अव्यय का अर्थात जिसका व्यय नहीं होता, घटता नहीं बढ़ता नहीं है, उनका क्या है? विनाश का अभाव है, विनाश नहीं है। बोले कि इसको विनाश करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। पहले श्लोक में बताया बोले कि ये अव्यक्त क्यों है? बोले कि इनका कोई अवयव नहीं है। जब अवयव नहीं है तो व्यक्त कैसा है? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि बताएंगे। बोले कि इनको अस्त्र में छेदन नहीं किया जा सकता है। बोले कि क्योंकि इसका कोई अंग प्रत्यंग आदि नहीं है। तो बोले कि ये विनाशशील नहीं है, ये बोले कि अविनाशी है। बोले कि ये सत नामक जो ब्रह्म है वो अवयव रहित होने के कारण देहादि की तरह जो है अपने स्वरूप में ये नष्ट नहीं होता। देहादि जैसे नष्ट होता है। देहादि क्यों नष्ट होते हैं? बोले कि देह का अवयव है, देही में नहीं है। देह का अवयव होने के कारण देह का विनाश होता है, लेकिन देह के अंदर आत्मा रहने पर भी आत्मा का विनाश नहीं होता है। ये भगवान ने बता दिए। बोले कि देखो, आप इसलिए शोक मोह क्यों करते हो? आप बोलते हो कि ये गुरुओं ने मेरे द्वारा मारे जाएंगे। अर्जुन का ये प्रश्न के उत्तर में भगवान ने ये बोले ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। बोले कि ये आत्मा का कभी विनाश नहीं है, ये अव्यय है। इस प्रकार अविनाशी अव्यय है, इसको कोई विनाश नहीं कर सकता
और इनको ये अव्यय है, कभी घटता नहीं बढ़ता नहीं, इस प्रकार बताइए। उसके बाद किं पुनः तद असद यद स्व आत्मसत्ताम व्यभिचरति इति उच्यते। बोले कि भगवान सोच रहे हैं, अर्जुन को तो ये बता दिए, फिर अर्जुन के मन में कोई प्रश्न न उठे तो फिर वो क्या बताए। बोले कि फिर वो जो बताए किं पुनः तद असद यत स्व आत्मसत्ताम व्यभिचरति। बोले कि वो असत पदार्थ क्या है। अगर ये आत्मा अगर सत्य है तो बोले कि असत पदार्थ क्या है। जो पदार्थ जो है सत्ता को छोड़ देता है। असत पदार्थ क्या है, सत्ता को छोड़ करके जाने वाले पदार्थ जो है वो असत है। बोले कि इसके ऊपर में ये श्लोक बता रहे, अंतबंत इमे देहा नित्यसुक्ता शरीरिणः अनासीनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्य भारत। बोले कि अंतबंत, अंत मतलब विनाश। बोले कि अंतो विनाशो विद्यते ऐसाम ते अंतवंतो। बोले कि अंत क्या होता है, जिनका अंत होता है उसी को विनाश हो, उसी का विनाश होता है। बोले कि जिसका अंत नहीं है उनका विनाश भी नहीं है। बोले कि अंतबंत इमे देहा। बोले कि ये विनाश किसका होता है। बोले कि यहाँ बता रहे हैं अंत के बारे में। बोले कि कैसे भगवान शंकराचार्य ने दृष्टांत दे रहे हैं। बोले कि जथा मृगतृष्णिकादौ सद्बुद्धि अनुवृत्ता प्रमाण निरूपणान्ते विच्छिद्यते स तस्या अंतः। बोले कि जैसे, बोले कि मृगतृष्णिका दो, बोले कि मृगतृष्णिका आदि में रहने वाले क्या है, क्या रहने वाला है। तो बोले कि आपको जल बुद्धि होता है मृगतृष्णिका में। बोले कि ये जो सद्बुद्धि हो रहा है प्रमाण द्वारा निरूपण करते हैं। बोले कि प्रमाण निरूपणान्ते, प्रमाण द्वारा निरूपण किए जाने के बाद विच्छिन्न हो जाती है। ये जल यहाँ पर है, आपको ऐसे बुद्धि हो गया। जब आप वहाँ पर गए और खुद देखने लगे, वो प्रमाण हो गया। प्रमाणन के बाद आपको वो जल बुद्धि रहता है क्या, नहीं रहता है। बोले कि वो जल बुद्धि का वहाँ पर क्या हो गया, अंत हो गया। वैसे ही ये सब, बोले कि ये सब क्या है। बोले कि विच्छिद्यते स तस्या अंतः। बोले कि जैसे जल बुद्धि का अंत हो गया प्रमाण के बाद। बोले कि इसी प्रकार इमे देहा। बोले कि देहादि भी जो है ये क्या है। बोले कि ये देहादि भी नाशवान है, अंत वाला है। बोले कि स्वप्न माया दे, स्वप्न माया देहादिवत च अंतबंतः। स्वप्न क्या है, स्वप्न आप स्वप्न में देख रहे हो, मैं उसी नगर के राजा हूँ, स्वप्न में देख रहे हो तो मंत्री को निर्देश दे रहे हो और किसके साथ युद्ध भी कर रहे हो और कहाँ पर बैठ करके, सिंहासन पर बैठ करके आप क्या है, सेवक से सेवा ले रहे हो, कहीं उत्तम भोजन कर रहे हो,
कई रानियों के साथ बात कर रहे हो, इसी प्रकार आप स्वप्न देख रहे हो। लेकिन स्वप्न के बाद जब जागृत अवस्था आपका हो जाता है, तब आप जो देवदत्त थे वही देवदत्त है। लेकिन उसी समय स्वप्न से जागने के बाद स्वप्न में स्वप्न सत्य था। जब स्वप्न आप देख रहे थे, उस समय आपको स्वप्न की हर चीज़ क्या है, सच जैसे लग रहा था। जब जागृत में आए तो स्वप्न क्या हो गया आपके लिए, मिथ्या हो गया। बोले कि ऐसे, बोले कि स्वप्न माया देहादि बत च अंतबंतः। स्वप्न जैसे मिथ्या है। माया क्या है, बोले कि जैसे कि जादूगर आपको ला करके दिखा देता है कि यहाँ पर आम का पेड़ उन्होंने ला करके बीज लगा दिया, पेड़ बढ़ गया, फिर पेड़ में फूल आ गया, फिर फल हो गया, वो फल को काट करके आपको दिया खाने के लिए, और उसके बाद आप देख रहे हो ना पेड़ भी है, ना फल भी है, ना फूल भी है, ना कुछ भी है। तो जैसे जादूगर जादू दिखाने के बाद ऐसे मिथ्या होता है, वो मिथ्या ही था, इसलिए मिथ्या है। इसी प्रकार ये शरीर भी जो है, जो दिखता है, बोले कि जैसे मृग तृष्णिका में जल बुद्धि प्रमाण के सिद्ध होने के बाद वो जल बुद्धि मिथ्या हो जाती है। इसी प्रकार अज्ञान के कारण ये देह आदि जो है आपको सच मान रहे थे आप, लेकिन जब प्रमाण के द्वारा, शास्त्र प्रमाण, गुरु के द्वारा और ऐसे आप विचार करने से, शास्त्रीय विचार करने पर ये प्रमाण के द्वारा आप निर्णय कर लिए कि ये देह भी सत्य नहीं है, बोले कि ये अंत वाला है। अंतबंत इमे देहा, ये देह क्या है, अंत वाला है। नित्य स उक्त शरीरिणः, बोले कि नित्यस्य शरीरिणः, बोले कि शरीरवत, बोले कि इसीलिए इस अविनाशी अप्रमेय शरीरधारी, बोले कि वो कौन है, अप्रमेय है, अनासीन है, जिसको नाश नहीं किया जाता है, जिसको प्रमाण के द्वारा आप प्रमाण भी नहीं कर सकते हो। बोले कि ऐसे कौन है, बोले कि आत्मनः अंतबंत इति, बोले कि इसलिए वो आत्मा क्या है, इस अविनाशी अप्रमेय शरीरधारी नित्य आत्मा के ये शरीर जो है विवेकी पुरुषों द्वारा अंत वाले कहे गए हैं, यह अभिप्राय है। इसलिए ये आत्मा क्या है, अविनाशी है, और देह क्या है, अंत वाला है। बोले कि ये विवेकी पुरुष जो ज्ञान चक्षु से देखता है, वो क्या है, वो जानता है कि ये देह अंत वाला है, और जो आत्मा है वो नित्य है, अविनाशी है, व्यापक है। इसी प्रकार वो जानता है। बोले कि विवेकी पुरुषों द्वारा ऐसे कहा गया है। नित्यस्य अनासीन इति न पुनरुक्तम नित्यत्वस्य द्विविधत्वात् लोके नाशस्य च, बोले कि नित्य और अविनाशी, बोले कि यह कहना पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि संसार में नित्यत्व के और नाश के दो दो भेद प्रसिद्ध है। बोले कि वो क्या है, बोले कि जथा देहो भस्मीभूतम
अदर्शनम गतो नष्ट उच्यते विद्यमान अपि अन्यथा परिणतो व्याध्यादियुक्तो जातो नष्ट उच्यते। जैसे उदाहरण क्या देते हैं, बोले कि जैसे शरीर क्या होता है, जलकर भस्म हो जाता है। बोले कि जलकर भस्मभूत हुआ, अदृश्य होकर भी नष्ट हो गया। वो जलकर भस्म जब हो गया तब अदृश्य हो गया और वो नष्ट हो गया, ये कहते हैं। और कैसे, बोले कि व्याधिग्रस्त हो करके रोगादि के द्वारा शरीर क्षीण हो गया और शरीर रोगादि युक्त हुआ, विपरीत परिणाम को प्राप्त हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, तब जो है विद्यमान रहता हुआ भी वो नष्ट हो गया है। वहाँ पर मरने के बाद वो जब जला देते हैं शरीर को, वो अग्नि के द्वारा भस्मीभूत हो करके वो नष्ट हो जाता है। और जीते जी हटा कटा पुरुष जो है व्याधियों के द्वारा भी ग्रसित हो करके, रोगाग्रस्त हो करके उनका शरीर भी नष्ट होता है, ये कहते हैं। तत्र अनाशिनो नित्यस इति द्विविधेन अपि नाशेन असंबद्धः अस्य इत्यर्थः। बोले कि इसलिए अविनाशी और जो नित्य है, ये दो है। जो मतलब अविनाशी जिसका नाश नहीं होता है, और नित्य मतलब जो तीनों काल में रहता है। बोले कि ये दो विशेषण का यह अभिप्राय है कि ये आत्मा का दोनों प्रकार के ही नाश से संबंध नहीं है। ये दो प्रकार, कभी अविनाशी बोलते हैं, कभी नित्य बोलते हैं। बोले कि क्या है, बोले कि इनका कभी नाश नहीं होता है। कभी नाश होता तो और उसको कुछ बोलते, बोले कि ये किसी भी काल में इसका नाश के साथ कोई संबंध है नहीं है, ऐसे कहा जाता है। आत्मा को नित्यत्व भी और पृथ्वी आदि भूतों के सदृश्य होता है, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए इसको अविनाशी और नित्य कहा गया है। बोले कि इसलिए वहाँ पर कहा गया है इति श्रुते। बोले कि ये श्रुति में क्या कहा गया है, यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर। बोले कि जो साक्षात अपरोक्ष है और बोले कि वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, सबके हृदय में वो क्या है, व्याप्त है। इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है। बोले कि यस्माद् एवं नित्य अविक्रिय च आत्मा। बोले कि इसी प्रकार नित्य और निर्विकार सिद्ध हो चुका है, इसलिए तुमको क्या करना चाहिए, तस्माद् युध्यस्य भारत। बोले कि ये आत्मा तो मरता नहीं है, तुम कहाँ मरते हो। बोले कि इसलिए आपको अभी क्या करना चाहिए, ये आपके मन में जो भ्रांति है, ये भीष्मादि मेरे द्वारा मारे जाएंगे, ये तो मरने वाले हैं नहीं, तो मरेंगे कैसे। जब ये शास्त्र प्रमाण हो गया, गुरु के द्वारा प्रमाण हो गया और ये ज्ञानियों के द्वारा कहा गया है, और इसमें फिर रहा कहाँ। बोले कि इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपका कर्तव्य करो। आप जो बोल रहे हो मैं ये युद्ध नहीं करूँगा, तो जैसे धनुष आदि छोड़ करके रहे हो, बोले कि इसलिए आपको युद्ध करना चाहिए। क्यों, बोले कि जिनके लिए आप शोक कर रहे हो वो तो सत्य नहीं है, वो तो मरते नहीं। आप मरने के लिए सोच रहे हो, वो तो मरते नहीं है, और मरते नहीं तो फिर युद्ध क्यों नहीं करोगे। बोले कि युद्ध करो। भगवान ने बोले कि तस्माद् उद्यस्य युद्धाद उपरमम माँ कार्षि इत्यर्थः। इसलिए तू युद्ध कर, अर्थात युद्ध से
उपराम ना हो। मैं युद्ध नहीं करूँगा ऐसे मत बोलो, युद्ध करो। बोले कि यहाँ भगवान ने युद्ध की कर्तव्यता का विधान नहीं है, क्योंकि युद्ध में प्रवृत्ति हुआ ही वो जो शोक मोह प्रतिबद्ध होकर चुप हो गया था। भगवान जो है उनके युद्ध की कर्तव्यता का नहीं बताते हैं। अभी जो बताते हैं, जब अर्जुन ने शोक मोह आदि में ग्रसित हो गया था, वो शोक मोह आदि निवृत्ति कैसे होगा, इसलिए ये बता दिए इस श्लोक में। बोले कि अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततम्। बोले कि ये आत्मा क्या है, बोले कि अविनाशी है, ऐसा ही तू जान। और ये शास्त्र में कहा गया है। बोले कि इस संबंध में कर्तव्य, बोले कि उनको जो शोक मोह आदि हुआ था, ये चुप हो गए थे ये अर्जुन ने, मैं युद्ध नहीं करूँगा, इस कर्तव्य के मतलब उसको कहने के लिए, इसके संबंध में कहने के लिए भगवान ने इसी श्लोक को कहा। यह कहना भगवान का ये उपदेश भगवान ने किए। बोले शोक मोह आदि संसार कारण निवृत्त्यर्थम गीता शास्त्रम न प्रवर्तकम इति। बोले कि गीता शास्त्र क्या है, बोले कि संसार के कारण रूप क्या है, बोले कि शोक मोह ये कारण है। ये शोक मोह कारण आदि के निवृत्ति कराने वाला है कौन, ये गीता शास्त्र। जीव बंधन होता है किस लिए, बोले कि शोक मोह के कारण। ये मेरा है, ये तेरा है, इसलिए वो मेरे के प्रति आकृष्ट हो जाता है तो अज्ञान में फंस जाता है। जैसे सफ़ेद वस्त्र है, वस्त्र सफ़ेद है तो उसमें कोई दाग नहीं है, लेकिन हम काला में डुबाएंगे तो काला बन गया, पीला में डुबाए तो पीला बन गया, नीला में डुबाए तो नीला बन गया। बोले कि इसी प्रकार जब आया था सफ़ेद वस्त्र के तरह, बोले कि आत्मा ऐसा है, लेकिन यहाँ बुद्धि को विषयों के साथ संबंध करने के कारण ये अपने आप को जीव भूल गया। और वो क्या है, जैसे सफ़ेद वस्त्र काला हो गया, नीला हो गया, पीला हो गया, इसी प्रकार इनका अंतःकरण तदाकार वृत्ति बन गया। जिस को चिंतन करोगे तत्त भावना जो है आपके मन में होगी, इसलिए शोक मोह आदि जो है ये उत्पन्न होता है। बोले कि ये शोक मोह आदि जो उत्पन्न होता है ये फिर निवृत्त कैसे, जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टरों निवृत्ति, बीमार का निवृत्ति का कारण बताता है, तब जो है दवाई खाने पर वो निवृत्ति हो जाती है। बोले कि ये संसार रूपी बंधन जो है शोक मोह आदि से निवृत्ति पाने के लिए ये गीता शास्त्र एक रकम औषधि का कारण है। जब आप जान जाते हो वास्तव चीज़ क्या है, जैसे कि रास्ते में रस्सी पड़ा है तो आपको दिख रहा है कि ये सर्प है, वहाँ अधिष्ठान में आपको सर्प दिख रहा है। सर्प जब दिख रहा है मतलब सर्प जैसा दिख रहा है आपको अंधेरा में, लेकिन जब तक आपको रस्सी का ज्ञान नहीं होता तब जो है आप उधर नहीं क्रॉस करते। लेकिन वो अधिष्ठान में सत का ज्ञान जब आपको हो जाता है तब आप निर्भीक होकर के जाते हो, ये तो रस्सी है, ये सर्प नहीं है। बोले कि ऐसे ये शोक मोह आदि मिथ्या है,
इसको जब जान जाओगे तब जो है आप शोक मोह नहीं करोगे, शोक मोह निवृत्ति हो जाएगी। इस प्रकार भगवान ने यहाँ पर बताए, बोले कि ये गीता शास्त्र जो है शोक मोह को निवृत्ति करने वाला है, लेकिन ये प्रवर्तक नहीं है। इस अर्थ की साखीभूत ऋचाओं का भगवान यहाँ पर उद्धृत करते हैं। बोले कि यत्तु मन्यसे युद्धे भीष्मादये मया हन्यन्ते अहम एवं तेषां हन्ताः। अर्जुन ने क्या मान रहा है, मेरे द्वारा ये मारे जाएंगे, मैं इनको मारूंगा, तो ये मारने वाला मैं हूँ, ये मरने वाले ये है। बोले कि ये जो तेरी बुद्धि है, बोले कि ये मृषा है। बोले कि ऐसा बुद्धि मृषा एवते, ये बुद्धि सर्वदा क्या है, मृषा है, मतलब मिथ्या है। किसके द्वारा कोई मरता नहीं है, कोई किसी को मार नहीं सकता है। भगवान इसके ऊपर में ये श्लोक बता रहे हैं। य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। बोले कि य एनम मतलब यहाँ विषय अभी आत्मा का चल रहा है। बोले कि यह एनम अर्थात प्रकृतम देहिनम, बोले कि जिसका ऊपर जो है वर्णन आया है, देही के ऊपर आया है। बोले कि यह एनम मतलब ये प्रकृतम देहिनम बेति, बेति मतलब जानाति, जानो, हंतारम हनन क्रिया कर्तारम। बोले कि इस आत्मा को जो मारने वाला समझता है, भगवान ने बोलने का मतलब, अर्थात जिसका हनन क्रिया का कर्ता मानता है, मैं मारूंगा, मेरे द्वारा मर जाएंगे, इसी प्रकार जो मानते हैं। बोले कि यश्चैनं मन्यते हतम, जो दूसरा कोई आत्मा को देह के नाश से मैं नष्ट हो गया। बोले कि कोई बोलता है कि मेरे द्वारा ये मारे जाएंगे, हंतारम। कोई मानते हैं कि हतम, मेरे मन्यते हतम देह हननेन, बोले कि देह के नाश से आत्मा का नाश, ऐसा मानते हैं कोई। बोले कि कोई मानते हैं य एनम बेति हंतारम, कोई मानता है कि मेरे द्वारा ये मारे जाएंगे। कोई मानते हैं यच एनम मन्यते हतम, बोले कि देह के नाश से आत्मा का भी नाश, ऐसे भी कोई मानते हैं। बोले कि ऐसा मानते हैं। बोले कि देह के नाश से मैं नष्ट हो गया, ऐसा मानते हैं लोग। जो मर जाता है बोलते हैं कि वो नष्ट हो गया। मान लो राम मर गया, एक व्यक्ति था, उसका नाम राम है। बोले कि राम का शरीर नष्ट हो गया, मर गया, तो क्या बोलते हैं कि राम नष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। बोले कि उभौ तौ न बीजानीतो, ना मेरे किसके द्वारा कोई मरते हैं और किसके शरीर नष्ट होने पर वो मर जाता है, ये नहीं है। उभौ तौ न बीजानीतो न ज्ञातवन्तौ अविवेकिनः आत्मानं अहम प्रत्यय विषयम। बोले कि ये दोनों क्या है, अहम प्रत्यय के विषयभूत आत्मा को अविवेक के कारण नहीं जानते हैं। आत्मा को ऐसे ही समझते हैं, मेरे द्वारा ये मरे जाएंगे
और देह के नाश से आत्मा का नाश हो जाता है। इसी प्रकार क्यों जानते हैं? बोले कि अविवेक के कारण, जिसके पास विवेक नहीं है। बोले कि हंता अहम हतः अस्मि अहम इति देह हननेन। बोले कि यह जो शरीर के मरने से आत्मा को मैं मारने वाला हूँ, मैं मर गया हूँ, इस प्रकार जो मानते हैं, बोले कि ये आत्मा स्वरूप में अनभिज्ञ है, आत्मा को ठीक से नहीं जानते हैं। बोले कि क्यों? बोले कि न हंति न हन्यते, बोले कि न अयम, बोले कि ये आत्मा जो है हंति, ये आत्मा विकार रहित है, इसमें कोई विकार नहीं है, तब परिवर्तन कैसे होगा? बोले कि ना किसी को, न तो किसी को मारता है न मारा जाता है, इसको कोई मार नहीं सकता, ना ये मारा भी जा सकता है, ये मरता नहीं है और किसके द्वारा मारा भी जा नहीं सकता। बोले कि ये हनन क्रिया का कर्ता होता है और न कर्म होता है, न तो हनन क्रिया का कर्ता होता है न कर्म भी होता है। इसी प्रकार भगवान शंकराचार्य ने बताए। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।